ये करती है। ठेकेदार या ब्रोथल हाउस चलाने वाले ये पुलिस को मंथली देते हैं? नॉट एट ऑल सर। ब्रोथल तो देता है। सर मैं अर्ज कर देता हूं, देखिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं अपने हाँ, कोई लेता है, कोई अपने डिपार्टमेंट को प्रोटेक्ट ये करने के बात लिए आप बात सही नहीं कह कर रहे रहा हूं। हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और बड़े घटिया लेवल पे, बड़े ही घटिया लेवल पे किसी पुलिस ऑफिसर की ये सोच होगी कि वो किसी ब्रॉथल से पैसे ले। ऐसे वाकयात हमारे मुशाहदे में आए हैं। हमने भी बतौर SHO अपने कुछ ऐसे थानेदार साहबान को बहुत मतलब थर्ड क्लास लेवल पे बेइज्जत किया हुआ है कि यार ये तो पहले नहीं ना नहीं छड़ नहीं दे नहीं, यार। नहीं उनको हमने कहा कि यार कमाल कर रहे हो तुम, महीने बाद हाँ, ये पैसे ले रहे हो, जाओ भाई कुछ 2-4 खरीद के खुद खोल लो, हाँ, रोजाना की बुनियाद पे पैसे कमाओ। हाँ। सिर्फ करना क्या है कि तुमने एक कपड़ा खरीदना है जिसे आप गुलूबंद कहते हैं, और उसको अपने कंधे पे रख लेना, बस। कुर्सी बिछा के बैठना है तुमने, और बस तुम्हारे पैसे लाला आने बन शुरू हो जाओगे। जाएंगे। ये क्या कर रहे हो तुम, महीने बाद पैसे लेते हो। अच्छा, भिखारी माफिया से? भिखारी माफिया से भी वो बड़े थर्ड क्लास, जेब तराश माफिया, अच्छा वो अब ना खत्म होता जा रहा है वक्त के साथ साथ। एक दौर था कि चंद एक पुलिस वाले, अच्छा ये होते गिनती में है सर, आप टिप्स पे गिन सकते हैं 5, 6, 10 जो जेब तराश उनके साथ ये मुलव्वस पाए गए, सख्त तरीन कार्रवाइयाँ हुई उन पे। अच्छा एक चीज़ बड़ी क्लियर है सर, जो इस नौइयत के धंधे को प्रोटेक्ट करते हैं या जो इस नौइयत के धंधे से मंथली लेते हैं सर, उनको इंतहाई गलीज नज़र से देखा जाता है डिपार्टमेंट में भी। जी, विद इन द डिपार्टमेंट उनको घटिया तरीन, कमीना तरीन तस्वर किया जाता है, और उसका वो जानते हैं सब कि वो फलां जो है ना वो गलीज इंसान है। अच्छा, भिखारी माफिया को नथ डालने के लिए क्या जरूरी है? भिखारी माफिया को नथ डालने के लिए इसमें 2 चीज़ें हैं सर। एक तो भिखारी माफिया दोनों ये 2 किस्म का है। एक वो जो बाकायदा होशो हवास में भिखारी हैं, एक वो जो इंतहाई नशे की हालत में भिखारी हैं, एडिक्ट है, वो अपनी एडिक्शन पूरा करने के लिए मांग रहे हैं। हाँ, इसके लिए ज़रूरी है सर कि फेंस्ड एरिया हो, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। आप भिखारी को अरेस्ट करते हैं, वो बेल आउट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है सर। और ये चूंकि माफिया इतना स्ट्रांग है, ब्रॉथल्स का माफिया भी बड़ा स्ट्रांग है, चोखे पैसे। यानी ब्रोथल हाउसेस में गर्ल्स ट्रैफिकिंग होती है, भिखारी माफिया में हर किस्म की ट्रैफिकिंग होती है। इसमें गर्ल्स भी हैं, चाइल्ड भी हैं। एग्जैक्टली सर, हमारे यहाँ पे ऐसे एरियाज मुख्तस होने चाहिए। जेल के पास बड़ी जगह है, बहुत जगह है, खुली जगह पड़ी नहीं है। वहाँ पे सर छोटे छोटे कैंप्स की शक्ल में शेल्टर्स बना के इनको वहाँ पे छोड़ दिया जाए, फेंस्ड एरिया हो, वहाँ से ये बाहर ना निकल सके, और वहीं पे रहते हुए इनसे वेजिटेबल्स की काश्तकारी करवाई जाए, फ्रूट्स की प्लांटेशन उनकी निगहदाश्त करवाई जाए, मुर्गबानी करवाई जाए, कैटल फार्मिंग करवाई जाए। ये इन लोगों को जब तक आप कन्फाइन नहीं करेंगे, ये माफिया ब्रेक नहीं हो सकता, और ये सिर्फ पुलिस नहीं कर सकती। इसके लिए गवर्नमेंट लेवल, पॉलिसी की जरूरत सतह है। पे पॉलिसी की जरूरत। अच्छा सर, ये जो आप बता रहे थे कि जो ख्वातीन बच्चों को उठाए होते हैं, बच्चा सोया होता है, उठता नहीं है, मैंने तजुर्बा किया है कि यार मैं 100 रुपये देता हूँ इसको उठा दो, वो नहीं उठते। और कई मैंने यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे देखे हैं कि बच्चे वाकई नहीं उठते। लोग कहते हैं, एक एंकर को मैंने देखा था, वो कहते हैं उठा के दिखाओ यार इसे, वो नहीं उठ रहा था। क्या दिया जाता है उन्हें, और क्या उनके अपने बच्चे होते हैं वो? सर उनको बाकायदा नशावर दवाई दी जाती है, ओपियम, अफीम दी जाती है, और वो दूध में दी जाती है। इतने से बच्चे को? कुछ एक फैमिलीज जो भिखारी नहीं है, अच्छा, अच्छे फैमिलीज, वो अपने, उनकी कुछ फैमिली ट्रेडिशन है बच्चों को अफीम देना। ट्रेडिशनली उनकी फैमिली का वो कहते हैं ये रवायत है, जैसे गुट्टी दी जाती है, जैसे गुट्टी दी जाती है कि जी बच्चा जो है वो मोटा ताज़ा हो जाता है, सेहतमंद हो जाता है, खूब खाता है, खूब दूध पीता है, उसको वो रेस्ट टाइम उसका बढ़ाने के लिए वो उसको भी अफीम दी जाती है। उसके लेटर ऑन उस नस्ल पे क्या असरात मुरतब होते होंगे, ये है, इस वक्त भी है, आई नो।
आई पर्सनली नो, ओके, ऐसी फैमिलीज को मैं जानता हूं ज़ाती तौर पे, जो बच्चे को अफीम देते हैं। अफीम देते हैं टुन रखने के लिए दूध में मिला के। क्यों जी? ये बड़े बूढ़ों से रवायत चली आ रही है, जैसे बच्चा मोटा ताज़ा और हेल्दी हो जाता ठीक है, वो तो रिवायत के लिए। दिमागी तौर पे वो बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा? ये जो बच्चा मार्केट में लेके आए जी, ये इनका अपना बच्चा नहीं होता। ये 100% इनका अपना बच्चा नहीं होता। आपने छोटे सर वाले भी देखे होंगे, हाँ, वो भी एक अलग से माफिया है, और आपके लिए शायद ये बिल्कुल नई बात होगी, यकीनन, गारंटी के साथ कह रहा हूं। वो जो छोटे सर वाला होता है ना, वो बॉस होता है। वो जो भीख मांग रहे होते हैं साथ, वो बैठा होता है चेयर पे, हाँ, 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 हाँ। और वो जो पीछे खातून होती है, और एक आगे गले में वो लटकाया होता है उन्होंने जी कतबा सा। जी जी, वो जो हरे कपड़ों वाला है ना, हाँ, वो बेसिकली वो बॉस होता है। अच्छा, वो जो उसको साथ गाइड कर रही होती है, एक औरत या बंदा या कोई, वो उसका मुलाजिम होता है। नई बात है आपके लिए। बिल्कुल। इसी तरह से व्हील चेयर पे एक अपाहज को लेके भीख मांगी जा रही होती है, वो बॉस होता है जो व्हील चेयर पे बैठा होता है। वो जो उसको व्हील चेयर को मूव कर रही होती है खातून, वो उसकी मुलाजिम होती है। उसको डेली वेजेस पे मुलाजिम रखा जाता है, उसको डेली मशाहरा दिया जाता है। वो जो लंगड़े और वो नाबीना और वो बॉसेस होते हैं सर, वो उस टीम के हेड होते हैं। ये भी एक अलग से अपाहज लोगों का अलग से एक और ये माफिया है, ट्रैफिकिंग है अंदरूने मुल्क। अंदरूनी मुल्क। और यही फिर हमने बढ़ाने की कोशिश की इंटरनेशनली, यही हमने बाहर मूव करने की कोशिश की, जिसकी वजह से पाकिस्तान शदीद हद तक सख्तियों की जद में आया। और जो लीगल लोग थे, जो बाकायदा किसी लिखे पढ़े कानून के मुताबिक बैरून मुल्क जा रहे थे, जनरली तालीम हासिल करने के लिए जा रहे थे, जनरली वहाँ मुलाजमतों की गर्ज से जा रहे थे, या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे थे, उनके रास्ते बंद हो गए। पॉलिसीज इस हद तक सख्त हो गई, यूरोप की पॉलिसी इस हद तक सख्त हो चुकी है कि अब एक जेन्युइन आदमी को भी यूरोप जाना जो है वो मुहाल हो चुका है, नामुमकिनात में। ऑस्ट्रेलिया तो बड़े अरसे पहले तशहीर भी शुरू कर दी थी। यूके को देख लीजिए, हाँ। यूके ने इतनी सख्त पॉलिसी कर ली है कि अभी पीछे जैसे जो बारहा यूके होके आ गए, उनको भी परेशानी का सामना हुआ, सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तानियों ने, हमारी इस खूबसूरत नेशन ने बैरून मुल्क इस हद तक बदनाम कर दिया है कि हमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पूरे कपड़े उतार के चेक किया जाता है। हमारी दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल ऐसे की जाती है जैसे कोई डाकू, कोई क्रिमिनल एंट्री ले रहा है। हमारे लिए चैनल ये अलग बना दिया गया, क्योंकि हम अपने मुल्क में हुकूमत के लिए बाइस तकलीफ, क्रिमिनल माइंड, और वही माइंड हम अप्लाई करते हैं इंटरनेशनली। तो जो एजेंट्स माफिया सर, ये पकड़े ज़रूर जाते हैं, यूनान कश्ती हादसे के बाद भी पकड़े गए और उसके बाद भी, लेकिन उसके बावजूद ये ख़त्म नहीं हो रहा। सर, इसमें एक प्रॉब्लम थी जो अब शायद नहीं होगी। जो 2026 में कानून साजी की गई है वो इस हद तक सख्त है, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन को अगर आप ले लें, ये जो असमत फरोशी को ले लें, तो इसमें 371 ए बी 374 और ये सारे कवानीन थे। किसी ने भी कभी अप्लाई नहीं किया सप्रेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन 1961। अच्छा, ये किसी ने अप्लाई नहीं किया, इसमें अप्लाई नहीं किया। हालांकि सप्रेशन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन 1961 का जो कानून है, सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 15 तक, अगर वो अप्लाई किया जाए तो आप यकीन करें, अगर कोई माली तनख्वाह ले रहा है ना और उसके इल्म में है कि यहां धंधा क्या हो रहा है, तो वो भी इस कानून की जद में आता है।